आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई आप सभी? तो आपकी काफी डिमांड आई हुई थी कि एफआरआई का आपका 1 जुलाई का पेपर है तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। तो भाई मेरे पास एफआरआई का तो और कुछ तो सोर्स है नहीं और मैंने पहले एग्जाम एफआरआई का दिया भी नहीं है, लेकिन इसका 6 सितंबर 2023 को पेपर हुआ था स्टोर कीपर का। ये मुझे गूगल पर मिला। यहाँ पर 24 मैथ के क्वेश्चन थे। उसके अलावा जो मुझे पैटर्न समझ में आया लगभग एसएससी का था। एक आधे मैथ के क्वेश्चन आप अलग बता लो, उसके अलावा लगभग मुझे वही लगा पैटर्न। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25 आपके मैथ होगा, 25 रीजनिंग, 25 वो 25 वो। ठीक है, मतलब जीके और इंग्लिश। तो ये अगर आप सेट लगाओगे तो आपको लगभग अंदाजा लग जाएगा इस तरह का पेपर आपका आएगा। जैसे एनसीईआरटी का मैंने करवाया था तो बच्चों का सेम आया था। एनसीईआरटी के केवल मैंने 2 ही मॉक टेस्ट करवाए थे और बच्चे के वहां से ही फंस गए थे, और बाद में मैंने टेस्ट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं एनसीईआरटी के। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारा ये रहा। क्या क्या रखा है इसमें कि 3.5 इंटू में 1.4 अपॉन में 0.7 है, 0.7। अब यहाँ से कटेगा तो आ गया 2, तो हमारा आ गया 7 हमारा आंसर। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, रूट्स फाइंड करो। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब आपको पता है हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे गुणा तो आनी चाहिए -18 और जोड़ घटानी चाहिए +3। तो कैसे बनेगा? तो बनेगा -6 और -3 के उससे। ठीक है, गुणा आएगी -18 और जोड़ घटाएगी 3। ठीक है, अब क्या करो, अब यहाँ पे 2 से भाग करो और साइन चेंज कर दो। प्लस माइनस को प्लस कर दो और प्लस को माइनस। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, माइनस का 3 और 3/2। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया भाई साहब, आंसर। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं उसके बेस्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। थोड़ा डी ट्रिपल एस बी के ऊपर मेरा अब ज्यादा ध्यान है, तो डी ट्रिपल एस बी के आप मेरे से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करना चाहते हो तो एमटीएस का मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच आ गया। 30 डेज मेंटरशिप रहेगी। रीजनिंग के 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स आपको इस बैच में मिलेंगे। इंग्लिश हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी की पीडीएफ, डेली टारगेट्स, फीस केवल 499 है। आप यहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं मैं करवाता हूँ। डी ट्रिपल एस बी के टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स, कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट। उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पार्ट डी ट्रिपल एस बी से भी मिलता हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। देखो नेक्स्ट हमारा ये तो काफी बार आता है, एचसीएफ एलसीएम का है। करके 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः इतने इतने के बाद बजती हैं। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। अब आप यहां से देखो 12 का 66 हो जाएगा, लेकिन 66 से 8 निकटता है। 66 120 अगर हो जाए तो यह 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। ठीक है, और 12 से भी कटता है। तो 120 सेकंड का मतलब होगा 2 मिनट। मतलब कि हर 2 मिनट में एक बार बजती है। ठीक है, क्या रखा 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 बार। और एक ये एक साथ बजना शुरू करती है। ठीक है, तो एक बार ये बजी थी, तो टोटल 16 हमारा आंसर। बहुत सारे बच्चे 15 लगा के आएंगे, जबकि 15 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक बार शुरू में भी बची थी। अब यहाँ पे देखो क्या रखा, साइड है जो रोम्बस की वो 20 है, डायगोनल 24 है, एरिया बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ d1 d2। तो यहाँ पर हमें एक डायगोनल दे रखा है, एक साइड दे रखी है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, ये साइड है हमारी कितनी, 20।
तो ये अगर हमने डायगोनल पूरा मानना तो यहां से ये बाइसेक्ट होगा, तो ये बच गया कितना 12, तो ये कितना आएगा हमारा 16। ट्रिपलेट याद होगा ना, 3 का गुण 4 गुना, 4 का 4 गुना, 5 का 4 गुना। तो ये जो दूसरा डायगोनल है पूरा कितना हो जाएगा 32, तो हाफ 24 गुना में 32, तो हमारे यहां से कितना आ गया 12 दूनी 24, 36 और 2 38, तो 384 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा दे रखा है 6 टॉफियां 1 रुपए में खरीदता है, लेकिन अगर 20% का लाभ कमाना है, तो आपको पता है वस्तुओं में जब लाभ कमाते हैं कब कमाते हैं, जब कम वस्तु दे, तो कम के लिए कम से गुना, ज्यादा से भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 दूनी 2 से अगर आप काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कटेंगे ना। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी करता होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रखा है इसमें, कुल 66 है जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है, इसका मतलब 5:6 आ गया। कैसे 20% होता है 1/5, तो अगर ज्यादा है तो पहले 5 थी अब होगी 6, अब 6 और 5 हो गया 11, 11 से काटेंगे तो आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया, तो 6 से इसकी गुणा करोगे 36, 6 से 5 की गुणा करोगे 30। क्या रखा लड़कियों में अगर 4 बढ़ जाए तो इसमें 4 जोड़ दो, आ गया हमारा 40:30, मतलब 4:3 हमारा आंसर। ठीक है, मतलब 3:4, ये ध्यान रखना, पहले लड़कों का क्या रखा है, इसमें लड़कियों का हमने जब निकाल रखा था तो पहले गर्ल्स और बॉयज का था। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देख पा रहे होगे, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी की ए की से इतना अधिक है, तो यहाँ से बी और ए का हमारा क्या आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बी और ए क्या एफिशिएंसी का रेशियो, जो होगा 8:5। ठीक है, अब यहां से अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो 5 गुणा में 12, क्योंकि वर्क हमारा होता है क्या एफिशिएंसी गुणा में टाइम, तो आ जाएगा 5 गुणा में 12 बटे में बी दोबारा ना, तो बी की एफिशिएंसी तो भाग कर दो, तो 4 दूनी 4 दिया, तो 15 बटे में 2, 7.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट 8वां, इसमें क्या रखा है 52 ताश के पत्ते हैं, संभावना ये कि डायमंड नहीं होगा। डायमंड के कितने टोटल पत्ते होते हैं 13 बटे में 52, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/4, नहीं आने की क्या हो जाएगी, एक में से घटा दो, तो हमारा आ जाएगा 3/4 हमारा आंसर, ए ऑप्शन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और मुझे अगर एफआरआई का और कोई भी पेपर मिलता है, फॉरेस्ट गार्ड या और कोसा जिसमें मैथ आया है, तो मैं जरूर करवा दूंगा। यहाँ पे कह रखा है सचिन राहुल से 6 साल छोटा, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है 2 का, तो 2 यूनिट इक्वल टू 6, मतलब गुणा में 3। कह रखा है सचिन की बताओ, तो सचिन की कितनी हो जाएगी 7 गुणा में 3, 21 साल हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 11वां, हमारा आया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, तो कह रखा है कितने डिफरेंट वेज से आप इस लेटर को लिख सकते हैं कैंसर। तो पहले लेटर को गिनो, 2 4 6, लिख दो 6 फैक्टोरियल। नीचे यहाँ पे देखो कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर सी हो रहे हैं केवल 2 बार हो रहे हैं, तो इतने तो भाग दे दोगे तो 2 फैक्टोरियल, बस सवाल खत्म। तो यहाँ पर आएगा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में ये, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है गुणा में 1 तक जाना। ठीक है, इसको 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, ये 2 गुणा में 1, 2 से काटेंगे तो 3, है ना, 24 पंजे 120, तिया 368 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 12वां, यहां पर आपसे केवल सिंपल एक चीज पूछी है कि अगर कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट है तो एचसीएफ क्या होगा।
तो आपको एक चीज का ध्यान है कि सर कोप्राइम संख्या वो होती है जिसका एचसीएफ एक हो, तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा, है ना। कोप्राइम का मतलब ही ये होता है कि उसका एचसीएफ एक होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा था, हमें इस संख्या से लेना ही देना नहीं था कुछ भी, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट 13 क्या रखा है कि एक वर्ग की चार भुजाओं के साथ इतने इतने की स्पीड से चलती है, मैदान के चारों ओर बस की औसत गति क्या है। तो एक स्क्वायर हो गया इस तरह, ये 200 200 के उससे चल रही है, तो मतलब कि डिस्टेंस तो सेम है। हमने मानी एक साइड डी, तो 4d हो जाएगा हमारी टोटल डिस्टेंस अगर एवरेज स्पीड निकालनी है। नीचे हमारा क्या आएगा, इस एक डी को ये करता है 200 के उससे, दूसरे डी को करता है 200 के उससे, फिर तीसरे डी को भी करता है 200 के उससे, और चौथे डी को हमारा करता है भाई साहब 100 के उससे, ठीक है। तो यहाँ पे डी कॉमन आ जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 बटे में, 1 बटे में 200 200 200, तो ये तो हम सीधा लिखेंगे, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2, तो आएगा 5/200, ठीक है। अब ये आ जाएगा 40, और ये ऊपर जाएगा 40 से गुणा में 4, तो 160 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो 14वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा। पहले हम किससे करेंगे, करके एक ट्रेन एक स्टेशन को इतने सेकंड में पार करता है, प्लेटफॉर्म पर आदमी को 20 सेकंड में करता है, ट्रेन की गति इतनी है, तो यहाँ से हमारी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदले तो हमारा कितना आएगा, 18 तिया तो 5 तिया 15, तो 15 गुणा में 20 मतलब आ गया 300, ये हमारी लेंथ होगी किसकी, ट्रेन की। अब हम प्लेटफॉर्म का निकालेंगे, तो x बटे में ये आ जाएगा हमारा 15 इक्वल टू में 36 रखते हैं, तो गुणा में 36, तो 15 गुणा में 36 हमारा क्या आ जाएगा, 15 6 90 9 15 3 45 शरीर 54, 300 घटा देंगे तो 240 हमारा प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखो क्या कर रखा है, एक पंप एक टैंक को इतने में भर सकता है, तो ये भरने की आ गई, और रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना घंटा लगा, मतलब कि अगर ए हम एक इनलेट पाइप को माने तो ए भरता है इसको 2 घंटे में, जबकि एक लीक है जिसकी हम बी के नाम से रख दे तो इसको टाइम अब लगता है 2 से 1/3 मतलब 7/3 घंटे, तो 7/3, तो हमें एफिशिएंसी चाहिए, कर रिसाव कितने में खाली कर देगा, हमें रिसाव की एफिशिएंसी चाहिए, तो 2 और 7 का एलसीएम आ गया हमारा 14, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, ठीक है। इसका मतलब बी की हमारी क्या है, -1, तभी तो हमारी क्या आई है, 6 आई है। यहाँ पे ए तो 7 था, 7 माइनस में 1 करेंगे तभी तो 6 आगा, ठीक है भाई साहब। तो अब देखो, तो 1 से भाग करेंगे तो 14 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये जो माइनस का साइन होता है केवल ये किसको दिखाता है कि ये हमारा काम विपरीत करने लग रहा है, इसके अलावा और कुछ इसका अलग से नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो दे रखा है 25 की पावर 7.5 गुणा 5 की पावर 2.5 भाग में 125 की पावर 1.5 इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां से देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो आ जाएगा 5 की पावर 15 गुणा में 5 की पावर 2.5 आ गया बटे में ये इस तरह था, ठीक है। ये 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 4.5 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर ये। अब एक चीज समझो, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो आ गया 17.5, बेस बराबर है अब और भाग हो रहा है तो पावर घट जाएंगी, तो आ जाएगा 5 की पावर 13 इक्वल टू 5 की पावर ये एक्स मान लिया, तो 13 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे।
अब देखो 17वां, फिर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 11% के उससे 2 साल का। और यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है, ऑप्शन भी काफी पास में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम 11 का 2 बार सक्सेसिव निकाले तो हमारा फार्मूला लगेगा x प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये फार्मूला लगा दोगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 जमा में 11 22 जमा में 1.21, तो आ जाएगा 23.21। ठीक है, अब 82 से गुणा होगी तो पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो 42 और 46। अब यहाँ पे 41 से कर दो, 2 4 6 4 4 दूनी 8 4 चौक 16 1 24 और 25 4 चौक 16 2 18, तो 2 12 13 9 और 1 10 9 1, तो 190322 ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप देखो 18, एक गुड्स मतलब एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने में कर देती है, तो लेंथ बताओ आपकी इस ट्रेन की। कोई दिक्कत नहीं, हमने मानी एक्स, तो ट्रेन की लेंथ जमा में प्लेटफॉर्म की लेंथ, आपको पता है डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है अपॉन में। अब 18 चौक है ना, तो 5 चौक, या इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो 5/18 से गुणा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ पे मीटर सेकंड मीटर है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो आ जाएगा 20 इक्वल टू 26, तो आ गया 520। अब इसमें से 520 जाएगा 217 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब कह रहे सरफेस एरिया बताओ स्पीयर का, अगर आपका 6 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है, तो फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? 4 पाई r²। पाई ऐसे का ऐसा है, तो पाई को रहने देंगे, तो 4 गुणा में 36, 36 गुणा में 4, पहले 2 से गुणा करो 72, फिर 2 से करो 144 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 20वां क्वेश्चन करके एवरेज स्पीड बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप यही फार्मूला लगा दो, 2 गुणा में 7 गुणा में 9 बटे में 16, 2 से काटोगे 8, तो 63/8 हमारा आंसर। ठीक है, या फिर आप बड़े से भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आसान है, क्या दे रखा है? 958 अपॉन में 9.58 इक्वल टू में 95.8 अपॉन में x, x की वैल्यू बताओ। यहां से समझो क्या आएगा, इससे ये काटोगे तो ऊपर बचेगा 100। अब ये x है, इस साइड ले आओ, तो ये बटे में गया 100, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो 0.958 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। जिसको डेसिमल का खेल आता है वो ये क्वेश्चन कर देगा। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करके विजेता को कुल डाले गए वोटों का इतना प्राप्त हुआ और इतने के बहुमत से जीत गया, तो ये देखो 50% से कितना ज्यादा है? 19%, तो उसका दुगना कर दो 38% हमारा आंसर वो, तो 38% के उससे ये जीतता है। कैसे? जैसे 50 है ना, तो अगर ये 69 लेके आया, मतलब 19 ज्यादा, तो इसमें से 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20 घटाओगे तो आएगा 30, तो आ गया 31%। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 38%। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी कर सकते हैं, 19 से कितना ज्यादा है फिर उसका दुगुना करना, 50 से कितना ज्यादा है फिर उसका हम दुगुना कर लेंगे। ठीक है, तो 38% इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है? 3420। क्या रखा है? डाले गए वोटों की संख्या, तो गुणा में 100 बटे में 38, तो 19 दूनी 19 एकम 19 और 19 अट्ठे, अब 2 से काट दो तो 9, तो 9000 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब देखो 23वां, क्या कह रखा है इसमें? 12 पुरुष 6 घंटे काम करते हैं 10 दिन तक, तो कह रखा है 8 पुरुष 7 घंटे कितने दिन? यहां से देखो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 90/7 हमारा आंसर। ठीक है, अब कहोगे सर ये फार्मूला नहीं समझ में आया,
तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या फार्मूला हमारा, M1D1H1 अपॉन में W1 वर्क में, ये डे है, ये घंटे हैं, ये आदमी है। अगर पैसे का भी इंतजाम है ना तो R1 कितना रुपया टोटल मिलता है, तो रुपया नीचे लिखा जाता है। इसी तरह M2D2H2 नीचे हमारा वर्क कितना हुआ है W2, और यहाँ पर रुपये 8। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो फिर मिलेंगे ये क्वेश्चन करने के बाद। 1250 छात्रों वाले एक स्कूल में, ये टोटल होंगे 1250, 50% इतिहास की परीक्षा लेते हैं, 50% अर्थशास्त्र की, 450 छात्र न तो इतिहास लेते हैं और न ही अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कह रहे कितने छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों की कक्षा लेते हैं, तो हमारा जो आएगा वो आएगा, ये तो दे रखा हमारा यूनियन, ठीक है, समझवा रहे हैं। तो एक चीज ध्यान दो, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वे हमारे हैं 1290, जिसमें से 50% जो हैं वे हिस्ट्री लेते हैं, 50% इकोनॉमिक्स, 450 कुछ भी नहीं रहते। तो 1250 में से जब हम 450 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 800, ठीक है। मेरा पेन टैप पता नहीं क्या हो गया, इसमें पावर चली गई, तो बाद में देखो, अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ। क्या कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों करे हैं, जो ये 800 आए हैं ना, इनमें से ये है कि इन्होंने या तो केवल हिस्ट्री कर रखी है, या केवल इकोनॉमिक्स, या फिर दोनों, एट लिस्ट वन सब्जेक्ट के कितने आगे, 800। अब इसमें से हमें निकालना है कि ये दोनों दोनों का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस 1250 में से जब 800 जाएगा तो हमारे आएंगे कि दोनों पढ़ने वाले, दोनों कितने पढ़ते हैं, 450 हमारा आंसर। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, फिर देखेंगे। धन्यवाद सभी का। हो जाना